Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, your first 50% exam is just coming. It's starting on 18th of October. So we are just starting today our revision classes. I'm taking your revision from Central Bank. Today our revision topic is Central Bank. Okay. First of all, I want to clear what do you mean by Central Bank. Central Bank किसे कहते हैं? This is the major bank of any country. It is the apex bank of a country. किसी भी देश का जो सबसे बड़ा बैंक होता है उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. This is the bank who has the monopoly in issuing the currency. ये वो बैंक होता है जिसकी मोनोपोली होती है करेंसी को इशू करने में. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो सेंट्रल बैंक इज द financial institution who control over the monetary system. यानी जो मॉनेटरी सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है वो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो सकता है. अब सेंट्रल बैंक का मतलब हमारे यहाँ जैसे आरबीआई है, हर देश में सेंट्रल बैंक उसका अलग अलग नेम होता है. तो सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु कंट्रोल द मॉनेटरी सिस्टम इन अ कंट्री. जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करता है दैट इज सेंट्रल बैंक. क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन? ओके. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शनिंग ऑफ, क्योंकि दीज आर द फंक्शन हु जस्ट डिफरेंशिएट द सेंट्रल बैंक विद द कॉमर्शियल बैंक. यानी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सेंट्रल बैंक करता है उससे वो कॉमर्शियल बैंक से डिफरेंशिएट कर पाता है. यानी हम सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक से अलग इसलिए रख पाते हैं क्योंकि दे आर सर्टेन फंक्शन इन दैट फील्ड द सेंट्रल बैंक इज मोनोपोलिस्ट. यानी उस फील्ड में उसकी मोनोपोली पाई जाती. तो हम बात करें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं? ठीक है, अभी हमने बात की सबसे जो मेजर फंक्शन है दैट इज इशूइंग द करेंसी. सेंट्रल बैंक का जो सबसे मेजर पार्ट है या मेजर फंक्शन है दैट इज इशूइंग द करेंसी. इन इंडिया आरबीआई इज द नेम एज द सेंट्रल बैंक. जो आरबीआई है वो हमारा सेंट्रल बैंक है. इन इंडिया आरबीआई यूजेस द मिनिमम रिजर्व फंड. यहां पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम रिजर्व फंड. ये जो टेक्निक है जो इशूइंग ऑफ करेंसी इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व फंड. और व्हाट इज मिनिमम रिजर्व फंड? अकॉर्डिंग टू दिस रिजर्व फंड अप्रोक्सीमेट almost 200 crore rupees are printed on the behalf of at 115 crore we just take the gold and silver as reserve. यानी जो मिनिमम रिजर्व रेशियो है उसमें माना जाता है कि अगर हम 200 करोड़ की करेंसी इशू करते हैं तो इसके पीछे 150 करोड़ के पीछे गोल्ड और सिल्वर रिजर्व रखा जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर we take gold and silver as a reserve behind the 115 करोड़. और जो 85 करोड़ रुपीस हैं उनके पीछे फॉरेन जो एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी को रखा जाता है. यहाँ पर फॉरेन करेंसी में हम क्या ले रहे हैं? डॉलर. ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हेन वी वांट टू इशूइंग द 200 करोड़ रुपीस करेंसी सो वी हैव टू टेक 115 करोड़ करेंसीज बिहाइंड गोल्ड एंड सिल्वर और 85 करोड़ के पीछे हम क्या रखेंगे? फॉरेन करेंसी रखी जाएगी. तो जो सबसे पहला काम है सेंट्रल बैंक का वो क्या है? दैट इज इशूइंग द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व मिनिमम रिजर्व फंड. कि मिनिमम रिजर्व फंड रखा जाता है. यहाँ पर ही समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इसका बैंक का वो क्या है? दैट इज इशूइंग द करेंसी. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन बोलिए. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हाँ बोलिए. बैंकर्स बैंक. इट्स बैंकर्स बैंक. दिस इज द बैंकर्स बैंक. क्यों यूज किया गया? क्योंकि एज द कमर्शियल बैंक accept the deposit from the public side and giving the and providing the loan to the public.
ठीक है, जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक है हम पब्लिक से हमारी डिपॉजिट्स लेते हैं और हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक दैट इट इज द बैंक विच वन आरबीआई इज द बैंक हु प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक एंड एक्सेप्टिंग देयर डिपॉजिट्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे हमारा बैंक कौन से है, कॉमर्शियल बैंक हमारे बैंक है जिसमें हम अपनी जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, हम उसमें जमा कराते हैं और वहां से हमें लोन फैसिलिटी मिलती है। जस्ट लाइक दैट आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, वो हमारा बैंक नहीं, किसका है, बैंकों का बैंक है। बैंक जस्ट डिपॉजिट देयर सर्टेन रेशियो इन विद द आरबीआई एंड गेटिंग द लोन फ्रॉम आरबीआई साइड इन द इमरजेंसी केसेस, जब उन्हें जरूरत होती है तब वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं। सो आरबीआई इज अ बैंकर बैंक। थर्ड, गवर्नमेंट्स बैंक एंड एडवाइजर। ठीक है, जो आरबीआई है वो क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है और उसका एडवाइजर है। जस्ट लाइक द कॉमर्शियल बैंक, ये गवर्नमेंट की भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उसकी विभिन्न जो योजनाएं होती है, पॉलिसीज होती है, 5 ईयर प्लान्स होता है, उसके लिए वो मनी अवेलेबल कराता है। ही इज द एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उसकी जो पॉलिसीज है उसको डिजाइन करने में उसकी मदद भी करता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फोर्थ बोलिए, बैंक का काम। Custodian of foreign currency. वेरी गुड, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो आपका कॉमर्स आरबीआई है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे, जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो जितना भी आप विदेशी इनकम वहां से लेकर आते हैं, डॉलर्स में लेकर आते हैं, उसका कस्टोडियन यानी आप अपने पास नहीं रख सकते। एक लिमिटेड अमाउंट के बाद वो आपको कहाँ कन्वर्टेड कराने के लिए जाना पड़ता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, उसको इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, एक्सपोर्ट तो हमने किया, हम अपना पैसा आरबीआई में क्यों कन्वर्ट कराएं, क्योंकि जब आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं देश के लिए, जैसे पेट्रोल है, सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल करते हैं, उस समय में डॉलर्स की जरूरत पड़ती, तब हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए आरबीआई को वहां पर कस्टोडियन बना रखा है फॉरेन करेंसी का, ताकि वो बैलेंस बना सके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोलिए फंक्शन। Lender of a last report. लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी जब आपको किसी भी कॉमर्शियल बैंक को उधार की जरूरत पड़ती, दिस इज द लास्ट स्टॉपेज वेयर ही गेट फ्रॉम द लोन फ्रॉम आरबीआई साइड। यानी जब किसी कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत पड़ती है तो कौन मदद करता है वहां पे, आरबीआई प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज टू द कमर्शियल बैंक। क्लियर? नेक्स्ट बोलिए। And credit soldier. क्रेडिट कंट्रोलर। आवाज नहीं आ रही आपकी कनिका। Yes, ma'am. हाँ, 6 पॉइंट वाला आपने क्रेडिट कंट्रोल करता है ना मैम, कंट्रोलर। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। क्या करें आप? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी। ठीक है, कैसे करता है आपको पता है, हम कॉमर्शियल बैंक में ऑलरेडी स्टडी अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कि हाउ द कॉमर्शियल बैंक गेट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक साइड एंड टेक अ रिजर्व, एंड अगेन दिस इज एज नोन एज द ड्राइव डिपॉजिट्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आपसे डिपॉजिट्स लेते हैं, उसमें एक रिजर्व रेशियो काटते हैं और फिर उससे ड्राइव डिपॉजिट्स करते हैं। इस तरह से वो अब मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा डिजाइन किया जाता है, दिस इज द पॉलिसी फ्रेम बाय द आरबीआई। यानी क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को बनाता कौन है, आरबीआई बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार टीवी में सुनते होंगे कि इंटरेस्ट रेट कम की, कभी ज्यादा कर दी गई। सो इट इज डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है तो हमें इंटरेस्ट रेट को डिजाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में इस समय आप देख रहे हैं मंदी का दौर है ना, ड्यू टू द कोविड, 2 साल से कोविड की प्रॉब्लम के कारण इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी वॉर्स हो रही है ना, है ऐसा है ना? तो दिस इज डिफ्लेक्शन।
ये कमी का दौर है। तो इस समय आरबीआई क्या करेगा, लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वो डिपॉजिट करा सकते हैं, नहीं करा सकते। उन्हें क्या चाहिए, लोन फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए। तो इस समय क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उधार लेके अपनी फैसिलिटीज को पूरा कर सके। ठीक इस तरह से रिजर्व रेशो वो भी आरबीआई डिजाइन करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पास कितना रिजर्व रखेंगे, 10%, 12%, 50%, whatever. It is designed by RBI according to the condition of the economy. इकोनॉमी की कंडीशन को ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत इन्फ्लेक्शन है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग इस इंटरेस्ट के लालच में डिपॉजिट क्या कराएं, ज्यादा और लोन ले कम। लेकिन जब मार्केट में डिफ्लेक्शन होता है तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उधार ले सके। तो इस तरह से आरबीआई क्या करता है, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ डिजाइन, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, इट इज डिजाइन बाय आरबीआई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन बोलो मैम। कभी कभी कमर्शियल बैंक भी क्लियरेंस भी तो करता है। हाँ डेबिट। बिल्कुल, ही वर्किंग एज द क्लियरेंस। क्लियरेंस कैसे होता है, जैसे दो पार्टीज हैं उनकी आपस में मॉनेटरी डील होती है, ठीक है, जैसे एसबीआई मान लीजिए और पीएनबी है, ठीक है। आपस में जब आपस में मनी का एक्सचेंज करते हैं तो आरबीआई उनके इस क्लियरेंस में मदद करता है क्योंकि उन सबके ऊपर क्या है, वो हेड है। तो क्लियरेंस हाउस का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बताइए, ट्रस्टी। ओके, नेक्स्ट आपने कहा जो 7th है दैट इज ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्टी होता है यानी जो गवर्नमेंट की विभिन्न कंसल्टेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट का वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ट्रस्टी के रूप में वो काम करता है। जो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी अपने फाइनेंशियल मैटर में उसे ट्रस्टी बना सकती है। ट्रस्टी मतलब उस प्रॉपर्टी को कैसे डिजाइन करना है ये आरबीआई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ गवर्नमेंट के रूप में क्या कर रहा है, वो ट्रस्टी का रोल प्ले वहां पर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फीचर है जो आपका 6 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आता है, दैट इज डिजाइन द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, हम अभी बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेक्शन, ड्यूरिंग द इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन के समय आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को, ठीक है, रिजर्व रेशो को, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी को कौन डिजाइन करता है, आरबीआई डिजाइन। तो इसका डिटेल हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गए फंक्शंस आपके, ओके। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस व्हिच आर जस्ट डूइंग बाय एनी सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो ये सारे फंक्शंस करता है। वो इंडिया में आरबीआई के नाम से जाना जाता है, हर देश में सेंट्रल बैंक अपना अलग अलग होता है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हमारा 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन इट्स मेजर्स फंक्शन। उसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये उसके मेजर फंक्शन हो गए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नहीं? ओके, चलिए कोई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने बात की फंक्शंस की और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कह सकते हैं या आरबीआई कह सकते हैं, कुछ भी। तो हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके दो पार्ट हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक है क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव मेजर्स। व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स? दीज आर द मेजर्स by which the RBI control the quantity of credit,
जिसमें वो डिफ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन के समय क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस क्वांटिटेटिव मेजर्स में आप कैसे याद करेंगे, आपकी दो तो रेट है और दो रेशियो। सबसे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आएंगे। क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट है क्या, दिस इज द रेट ऑन विच द आरबीआई प्रोवाइड द लोन टू द कॉमर्शियल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडेड द रेट लोन्स फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक। यानी ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ देयर इज अ इन्फ्लेक्शन इन द मार्केट, अगर मार्केट में इन्फ्लेक्शन है तो क्या करेगी, बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जब बैंक रेट इंक्रीज हो गई तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। सो द नाउ कॉमर्शियल बैंक just provided the loan facility to the public on a higher interest rate। वो गवर्नमेंट पब्लिक को क्या करेगी, बहुत महंगे दामों पर लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। और इस कंडीशन में जो डिपॉजिट्स हैं उन पे भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ताकि लोग उधार कम लें और डिपॉजिट क्या कराएं, ज्यादा कराएं। ठीक है, सो द बैंक रेट इज नोन एज द इंटरेस्ट रेट ऑन विच RBI provide the loan facility to the commercial bank and the commercial bank provide the loan facility to the public। ओके, यस मैम। ठीक है, सेकंड बोलिए। SLR और CRR। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, दिस इज द रेशियो which is given by the commercial bank to the RBI of their total deposits। यानी हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट विच इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, कुछ भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इन्फ्लेक्शन है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, और डिफ्लेक्शन है तो उसकी परसेंटेज कम। तो इस तरह से सीआरआर में क्या करता है कि हर कॉमर्शियल बैंक को एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज ऑफ their total deposits they have to submit to the RBI, वो उसको RBI को देना पड़ता है, that is cash reserve ratio। क्लियर, ये समझ में आ गया कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अब हम बात करते हैं SLR, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। हाँ, डिप्लेशन होगा तो वो कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा रखेगी। हाँ, डिप्लेक्शन क्या टाइम है तो नहीं, डिप्लेक्शन में तो कम रखेगी ना बेटा। अगर मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक अपनी जमाओं का बहुत बड़ा भाग डिप्लेशन के समय आरबीआई को दे दे, ठीक है, तो आपको क्या देगा, वो उधार कम दे पाएगा ना। यस मैम। तो डिप्लेशन में तो क्या करना चाहिए, उसे रेशियो को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि वो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को कम देगा तो जनता को उधार ज्यादा दे सकता है। क्लियर, यस मैम। ओके, अब हम बात करें सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच कीप्ड बाय द बैंक हिमसेल्फ। यानी हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमाओं का, जो हमने क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था, एक पोर्शन अपने पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिजाइन बाय आरबीआई, ये भी आरबीआई डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इन्फ्लेक्शन है तो ये रेशियो ज्यादा रखेगा, और डिफ्लेक्शन है तो इसको रेशियो को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि अगर 10,000 के डिपॉजिट में अगर आप 2,000 रख रहे हैं तो कितने का उधार दे रहे हैं, 8,000, है ना। यस मैम। और अगर डिफ्लेक्शन चल रहा है तो आपने 1,000 ही रखे तो कितने का उधार दिया, 9,000, यस मैम, है ना। तो डिफ्लेक्शन के समय ये दोनों रेशियो क्या रखे जाते हैं, कम रखे जाते हैं, और इन्फ्लेक्शन के समय इनका पोर्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नाउ इट इज क्लियर। यस। तो CRR the ratio which is kept by the RBI himself from the commercial bank, and SLR the ratio which is taken by the as a reserve by the commercial bank himself। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस मैम।
तो मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें कि क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहला बात हमने की थी इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। सेकेंड हमने कहा दो रेशो होते हैं, कैश रिजर्व रेशो और सैचुरेटेड लिक्विड रेशो। थर्ड जो अपनी मेन चीज है वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही है ना? यस मैम। ओके, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? दिस इज द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सिक्योरिटीज, ठीक है, जैसे शेयर एंड बॉन्ड्स। तो आरबीआई के पास क्या होता है, एक राइट होता है कि वो गवर्नमेंट की जितनी एंटरप्राइजेस है उसके शेयर्स को मार्केट में सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है। अब कंडीशन देखिए, इफ देयर इज एन इन्फ्लेक्शन इन द मार्केट, अगर मार्केट में इन्फ्लेक्शन है, सो आरबीआई सेल द शेयर, क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा ताकि लोग क्या करें, उसे खरीदे। समझ गए? तो पब्लिक का पैसा कहां गया, आरबीआई के पास। किस समय, इन्फ्लेक्शन के समय। और इससे उल्टा चलिए, अगर मार्केट में डिफ्लेक्शन है तो क्या करेगा, सेल की जगह क्या करेगा, परचेज करेगा। ओके, तो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस शेयर्स, ठीक है, इन द ओपन मार्केट। खुले बाजार में आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए, वहां पर आप क्या करें, मार्केट के लिए लोन इकट्ठा करें। तो यदि आपको लगता है मार्केट में इन्फ्लेक्शन है तो पब्लिक साइड से आप क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है डिफ्लेक्शन है तो पब्लिक का जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर देते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए। क्लियर? यस मैम। हाँ बोलो। ये सीआरआर और एसएलआर ये दोनों आरबीआई करती है ना? ये सारा जो वर्किंग है दैट इज डिजाइन बाय आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी हेड कौन है, आरबीआई है। आरबीआई के अकॉर्डिंग ही आपको बैंक रेट रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट। आरबीआई के अकॉर्डिंग ही आप रिजर्व रेशियो रखेंगे अपने पास, कमर्शियल बैंक, और उसके अकॉर्डिंग ही आप आरबीआई को देंगे। क्लियर? ये करती आरबीआई है पर करती कमर्शियल बैंक के लिए। हाँ, थ्रू द कमर्शियल बैंक, क्योंकि आपसे डायरेक्ट आरबीआई का कॉन्टेक्ट नहीं है ना, यस मैम। तो वो किसके थ्रू करेगी, कमर्शियल बैंक के थ्रू करेगी। ओके, यस मैम। क्योंकि आरबीआई इज नॉट अ पब्लिक बैंक, इट इज गवर्नमेंट्स बैंक और बैंकर्स बैंक। क्योंकि आरबीआई पॉलिसी को किससे डिजाइन करता है, गवर्नमेंट के थ्रू करता है और कमर्शियल बैंक के थ्रू करता है। आपसे कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नाउ इट इज क्लियर? अब क्लियर हो गया? सो दीज आर द, यही है ना? हाँ, स्टैट्यूटरी मतलब सैचुरेटेड लिक्विड रेशो, नगद तरलता अनुपात, यानी अपनी कुल नगद तरलता, अपनी कुल जो जमाएं हैं उसका एक रेशो हर किसी को। जैसे अपने घर में नहीं रखते हम कि हमारी सैलरी आती तो क्या पूरी खर्च कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। अपने घर में कुछ कैश रखते हो, रखते हो ना? क्यों रखते हैं? इमरजेंसी के लिए। हम कैश, आजकल तो चलो एटीएम हो गए, लेकिन फिर भी हम अपने घर में कैश रखते हैं, सब रखते हैं ना? यस मैम। किस लिए? इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ठीक इसी तरह से हर कमर्शियल बैंक को भी अपनी कुल जमाओं का एक भाग इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है कि कभी कोई ग्राहक मांगने आ गया तो आरबीआई थोड़ी लेने जाएगा, छोटे छोटे अमाउंट के लिए उसको अपने पास कुछ रिजर्व रखना चाहिए। नाउ इट इज क्लियर? तो वो जो रिजर्व रखता है वो कैश रिजर्व रेशो ही होता है या अलग होता है? बेटा दो तरह के रेशो बताए मैंने। एक तो अपनी कुल जमाओं का कुछ परसेंट वो आरबीआई डिसाइड करता है, वो उसे आरबीआई को देना पड़ता है। क्लियर? और एक रिजर्व होता है जो उसे अपने पास रखना पड़ता है। यदि अपने पास वाला वो आरबीआई को दे देगा तो खुद के पास कहाँ रहा? अच्छा, तो ये हाँ। सीआरआर वो आरबीआई को दे देता है? हाँ, और एसएलआर अपने पास रख लेता है। यस। ठीक है ना? अपनी जो टोटल डिपॉजिट है उसके दो रेशो बनाता है। एक रेशो उसे देना पड़ता है, एक मिनिमम अमाउंट वो उसे आरबीआई को देना पड़ता है, और एक रिजर्व उसे अपने पास रखना पड़ता है। अब क्लियर है? यस मैम। अब कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हो गई क्वांटिटेटिव मेजर कंप्लीट। यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए आज इतना ही करेंगे। ओके, एसएलआर वो है कि जब बैंक को काम आता है तो वो दे देता है एसएलआर के पैसे। हाँ बिल्कुल। कैश तो उसको दे देता है। हाँ पब्लिक को देने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Okay, ma'am.